अगर मैं आपसे कहूं कि कराची के चौकंडी के कब्रिस्तान में एक 8 फुट की लंबी औरत नजर आती है और जिसने भी इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की वो कभी नॉर्मल नहीं रहा, तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करेंगे? ये कहानी अदनान और अदनान के दोस्त की है जो एक फार्म हाउस की ट्रिप पर गए थे, लेकिन जब ये वापस आए तो ये वो नहीं थे। ये वाकया 2023 की गर्मियों में पेश आया और जब भी ये चौकंडी का नाम सुनते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है। जुम्मे की शाम थी। अदनान और अदनान के दोस्त ऑफिस से फारिग हो चुके थे। अदनान के दोस्त ने कहा अदनान से, यार तुम्हारे अंकल का एक फार्म हाउस है चौकंडी के करीब, अब की वीकेंड पे वहां चलते हैं, वहां नाइट स्टे करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। अदनान ने कहा हाँ क्यों नहीं। इन लोगों ने अपने काफी दोस्तों को भी इनवाइट किया, लेकिन चौकंडी का नाम सुन के काफी लोगों ने बहाना बनाकर मना कर दिया और फिर आखिरकार अदनान और अदनान के दोस्त दोनों ही हफ्ते की शाम को चौकंडी के लिए निकल जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो सब नॉर्मल होता है। जब ये लोग शाम को पहुंचे तो चौकीदार करीम बख्श आया। करीम बख्श ने कहा साहब, आज चौकंडी के मज़ार पर उर्स है, वहां बहुत भीड़ होगी, आप लोग जाएंगे वहां? अदनान ने कहा कब्रिस्तान में उर्स, ये तो अजीब बात है। करीम बख्श ने कहा नहीं साहब, कब्रिस्तान से थोड़ा आगे एक पुराना मज़ार है, वहां हर साल उर्स होता है, बहुत से लोग आते हैं, एक मेले जैसा समा होता है। हम लोगों ने करीम बख्श से माजरत की। हमने कहा यार ऐसा करो तुम चले जाओ, हम लोग फार्म हाउस पे ही रुकेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद करीम बख्श चला जाता है। फार्म हाउस में मैं और मेरा दोस्त काफी बोर हो रहे थे क्योंकि हमने मूवीज भी देख ली थी, मोबाइल यूज कर रहे थे और तकरीबन 11 बजे हमने सोचा कि हम भी क्यों ना उसमें चलें, इसी बहाने वहां पे लंगर वगैरह भी खा लेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा चलो यार तैयारी पकड़ो, उर्स में चलते हैं। उसने मना किया कि नहीं यार कहाँ जाएंगे, इतना रश होगा। तो मैंने बोला यार हमने करना क्या है, पूरी रात हमने यहीं रहना है, होके आ जाते हैं, थोड़ी देर की तो बात है। तो उसने भी हामी भर ली और हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उर्स के लिए निकल गए। और जब हम गाड़ी से उतरे तो काफी भीड़ थी, हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए। तकरीबन 4 से 5 हजार लोग थे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनियां थीं और ढोल भी बज रहे थे, मलंग नाच रहे थे, कुछ जंजीरों से अपने आप को मार रहे थे, कुछ आंखें बंद किए सिर्फ घूम रहे थे। माहौल अजीब सा था, कुछ जादुई सा, कुछ डरावना सा। अदनान और उसके दोस्त ने इस माहौल की वीडियो बनाना शुरू करी। मलंग नाच रहे थे और मलंग ऐसे नाच रहे थे कि जैसे ये इनका आखिरी नाच हो, इसके बाद ये इनको नाचने का मौका नहीं मिलेगा। उसी भीड़ में एक औरत भी नजर आई, लेकिन ये कोई आम औरत नहीं थी। वो औरत कम से कम 8 फुट लंबी थी। इसने स्याह कलर का बुर्का पहना हुआ था। बुर्के से इसके हाथ बाहर थे, इसके हाथ लंबे पतले जैसे लकड़ी की डंडियां हों। इसकी आंखें
बहुत अजीब सी थी। और सबसे हैरत की बात यह है कि उस भीड़ में तकरीबन सारे मर्द ही थे। सिर्फ वो वाहिद औरत थी इस भीड़ में, और वो जो मलंग नाच रहे थे उनके ऊपर पैसे लुटा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने मर्दों में एक औरत ऐसे कैसे कर सकती है। और उसी औरत के बराबर में एक आदमी भी था, लेकिन इसे आदमी कहना गलत होगा। वो बहुत छोटा था, शायद 3 फीट का, लेकिन इसका चेहरा बूढ़े बंदे जैसा था। इसके बाल सफ़ेद, दाढ़ी लंबी, लेकिन जिस्म इसका बिल्कुल बच्चों जैसा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसी दौरान अदनान ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दी। जैसे ही अदनान ने वीडियो बनाना शुरू की, इस औरत ने हमारी तरफ देखा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, इसने बराह रास्त हमारी तरफ देखा। भीड़ में हजारों लोग थे, लेकिन इसने सिर्फ हमें देखा। इसकी आंखें स्याह हो गई थी। हमें देखकर खौफ आ रहा था। इसने अपना हाथ उठाया और हमारी तरफ इशारा किया। वो अजीब आदमी भी मुस्कुराने लगा और अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई। हमारे सर में शदीद दर्द होने लगा, जैसे कोई दिमाग निचोड़ रहा हो। हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। हम एक दूसरे को हौसला देने लगे कि यार तुम ठीक हो। अदनान ने मुझसे पूछा, मैंने अदनान से पूछा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी नाक से खून निकल रहा है। हम दोनों वहां से भागे। हम भीड़ में निकल गए, लेकिन जैसे जैसे हम उस भीड़ से निकल रहे थे, लोग हमें घूर रहे थे। सबकी आंखें खाली थीं, बेजान जैसी, कोई रूह ना हो इन आंखों में। हम भागते हुए गाड़ी की तरफ पहुंचे। हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। और जब हम गाड़ी में बैठे और हमने वीडियो प्ले की, तो पूरी वीडियो में ना वो औरत नजर आई, ना वो आदमी नजर आया। और उस रात हम सो नहीं सके। अगले दिन हमारी तबीयत खराब हो गई, बुखार, कमजोरी, बहुत अजीब सी हालत हो गई थी। हर रात वही ख्वाब आता, वही 8 फुट की औरत नजर आती। ऐसा लगता था कि वो हमें अपने पास बुला रही है। ये ख्वाब आज तक आते हैं। और हाँ, एक और बात, अदनान ने भी वो पैसे उठाए थे, 3 नोट। वो नोट आज भी उसके पर्स में है, लेकिन वो नोट जलते नहीं हैं और ना ही फटते हैं, और कोई इन्हें लेता भी नहीं है। तो अगर आपको भी कभी चौकंडी जाए और कोई आपको पैसे दे, तो मत लेना, क्योंकि कुछ चीजें मुफ्त नहीं होती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारी अगली हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक मिनट, क्या आप उस औरत को देखना चाहते हैं?
कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।